अमेरिका के जिस शहर में मैं रहता हूँ वहाँ बारिश बहुत होती है, तकरीबन 34 इंच सालाना। मिलीमीटर कितने होते हैं ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कभी कभी तो पूरा हफ्ता बारिशों का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इन तमाम बारिशों में मैंने आज तक मामूलाते जिंदगी को रुकते हुए नहीं देखा। सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल सब कुछ नॉर्मली चलता रहता है। कभी कभार कोई बहुत खतरनाक तूफान आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में यहाँ की जिंदगी नहीं रुकती। और इसकी वजह है यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ पर जितना भी पानी बरसता है उसको एक सिस्टम के तहत यहाँ के माहौल में फेंका जाता है। ये सिस्टम कैसे ऑपरेट होता है, ये बारिश रुके तो मैं आपको बताता हूँ। पानी के अखराज का सिलसिला यहाँ से शुरू होता है। अमेरिका के हर गली मोहल्ले में आपको इस किस्म के मैन होल्स नजर आएंगे, जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट या जो लोकल म्यूनिसिपैलिटी होती है वो मैनेज करती है। यहाँ के रहने वालों से लोकल प्रॉपर्टी टैक्स में जो रकम वसूल की जाती है उसी रकम से यहाँ के लोकल सीवर सिस्टम्स को मैनेज किया जाता है। इन पाइप्स में बारिश के पानी के अलावा घरों से निकलने वाला पानी भी बहता है, और इन गटर लाइंस के अलावा यहाँ पर जगह जगह बरसाती नाले भी बने हुए हैं जिसमें भारी मिकदार में पानी बहता है, जो सिर्फ बरसात के पानी को मैनेज करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन इन गटर लाइंस और बरसाती नालों के अलावा भी एक और चीज है जिसको समझना बहुत जरूरी है। इस वक्त जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो कोई पार्क या प्लेग्राउंड नहीं है, यहाँ पर इसे रिटेंशन पॉन्ड कहा जाता है। एक खास प्लान के तहत जगह जगह ऐसे पॉन्ड्स बनाए जाते हैं जिनमें तेज बारिशों के दौरान नदी नालों से ओवरफ्लो होने वाला पानी वक्ती तौर पर इनमें जमा किया जाता है, और बारिश के बाद जब बरसाती नालों में पानी का बहाव कम हो जाता है तो इन पॉन्ड्स में से पानी वापस नालों में चला जाता है। इन पॉन्ड्स को बनाने का मकसद गली मोहल्लों और सड़कों को तेज बारिश के पानी में डूबने से बचाना है। अब सवाल ये है कि इन नदी नालों से, इन रिटेंशन पॉन्ड से और इन गटर लाइन से पानी बहकर आखिर जाता कहाँ पर है, वो भी बताता हूँ। ये डिट्रॉइट रिवर है। अमेरिका और कनाडा के दरमियान ये दरिया सरहद का भी काम करता है। डिट्रॉइट शहर और उसके गिरदोनवा में जितना भी पानी बरसता है वो इन तमाम गटर लाइंस और नदी नालों के तहत इस दरिया से जाकर मिलता है। लेकिन उस दरिया में जाने से पहले इस सारे पानी को एक ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहाँ करीब ही में एक वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ पर रोजाना करोड़ों गैलन पानी को 2 हिस्सों में ट्रीट किया जाता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट। और इस ट्रीटमेंट प्रोसेस से गुजरने के बाद इस सारे पानी को डिट्रॉइट रिवर में डाला जाता है। अमेरिका के तकरीबन तमाम छोटे बड़े शहरों में इस किस्म का ट्रीटमेंट होता है। जितना भी पानी नदी नालों से और गटर लाइन से गुजरता है उसको पहले ट्रीट किया जाता है, उसके बाद माहौल में फेंका जाता है। 70 की दिहाई में अमेरिकी कांग्रेस की तरफ से पास किए गए एक कानून क्लीन वाटर एक्ट के तहत इस तमाम प्रोसेस को मॉनिटर और रेगुलेट किया जाता है। ये सारा का सारा पानी माहौल में जाने के बाद दरियाओं और झीलों में जाकर मिलता है, और फिर वहाँ से दोबारा मुख्तलिफ शहर और लोकेलिटीज़ वो पानी को लेते हैं, उसको ट्रीट करते हैं और फिर घरों तक पहुँचाते हैं। और इस तमाम प्रोसेस को वाटर साइकिल कहा जाता है। दैट्स इट, सी यू नेक्स्ट टाइम।